नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ठीक होने को लेकर अच्छी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र की हालत में काफी सुधार आया है, उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। यही नहीं, जल्द ही दिल्ली एम्स से मुख्यमंत्री को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। और उनके फिजिशियन NS बिष्ट ने मुख्यमंत्री का हेल्थ अपडेट दिया और बताया है कि अब CM की हालत काफी बेहतर है। जल्द ही उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हल्के बुखार की शिकायत के बाद देहरादून के दून अस्पताल से दिल्ली एम्स भर्ती किया गया था। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं। तो प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 449 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हुई है। देहरादून में 157 और नैनीताल में 108 नए केस सामने आए। 2021 में दून हरिद्वार 4 लेन बनकर तैयार हो जाएगा। 15 जनवरी तक तैयार हो जाएगा ये 4 लेन। लच्छीवाला भानियावाला के बीच फ्लाईओवर तैयार होगा और डोईवाला भानियावाला के ट्रैफिक जाम से कहा जा रहा है कि इससे बहुत राहत मिलेगी। उधर मोतीचूर में रेल ओवर ब्रिज भी लगभग बनकर तैयार है। तो कुंभ को लेकर आप ये समझिए कि हर तरह से तैयारियां हर स्टेप पर पूरी होती जा रही हैं। तो देहरादून जाम लगता था पूरा डोईवाला में और घंटों लोग फंसे रहते थे। इससे अब बहुत सुविधा हो जाएगी, कोई भी जाम नहीं लगेगा। जो भी देहरादून से हरिद्वार जाएंगे बाईपास होते हुए उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, इस 4 लेन के बारे में बताइएगा, कितना ये महत्वपूर्ण था और जिस तरह से काम पूरा हो रहा है कुंभ में किस तरह से ये कारगर साबित होगा? बिल्कुल जीनत, लगभग 20 साल उत्तराखंड को बने हुए। राजधानी है देहरादून और जो कनेक्शन है हरिद्वार और देहरादून के बीच लगभग 50 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे है। 10 सालों से इस पर लगातार काम की बातें हुई। बहुत कंपनी विवादों में रही, पहली जो कंपनी इस पर काम कर रही थी। उसके बाद जब 2017 में त्रिवेंद्र रावत सरकार आई तो उसके बाद इस हाईवे पर तेजी से काम हुआ है। और पिछले अगर 1 साल या 6 महीनों में देखें तो बहुत तेजी से इस पर वर्क हुआ है। और जो सेक्रेटरी हैं RK सुधांशु, उनका ये कहना है कि 15 जनवरी तक इस 4 लेन हाईवे पर पूरा ये इसको शुरू बनकर ये तैयार हो जाएगा और इस पर ट्रैफिक आसानी से आ जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टूरिस्ट आते हैं, चाहे हरिद्वार चाहे ऋषिकेश, और जो देहरादून आने वाले यात्री हैं किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, खासतौर पर कुमाऊं मंडल से जो यात्री रोड के जरिए देहरादून आते हैं, उनको डोईवाला और भानीवाला खासी जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। तो वो दिक्कतें समाप्त होंगी। खासतौर पर ये जो फ्लाईओवर बन के अब तैयार हुआ है डोईवाला और भानीवाला के बीच में, इससे ये डायरेक्ट लोगों का लगभग 20 से 25 मिनट को यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी। कई बार यहाँ 2-2 घंटे तक जाम की स्थितियां पैदा होती थी, उस जाम से एक बड़ी राहत मिलेगी। और बड़ी बात यह कि हरिद्वार में कुंभ होने वाला है और उस कुंभ के दौरान भी जो यात्री आएंगे तो राजधानी देहरादून और धर्मनगरी हरिद्वार के बीच अब लोगों को दिक्कतें बेहद कम होंगी। थी 4 लेन बनकर लगभग तैयार है जीनत। कल खुद हम लोग इस हाईवे पर गए थे तो हरिद्वार तक इसका लगभग कनेक्ट कंप्लीट हो चुका है। जो 1-2 फ्लाईओवर्स हैं वो भी अगले 1 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाएंगे और लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। जो 50 किलोमीटर का सफर लगभग 1.25 घंटे में तय होता था वो लगभग 45 मिनट में आप कवर कर लेंगे जीनत। ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक और चीज आप बताइएगा दीपांकर की, क्योंकि कुंभ है, हम देखते हैं कि जब बड़े आयोजन होते हैं तो कई बार कुछ चीजें टेम्पररी भी होती हैं। तो होप्स हो कि यहाँ पर ऐसा ना हो और सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। तो इस पॉइंट पे भी काम किया गया होगा। जीनत, आवाज में साफ सुनाई नहीं दी, लेकिन जो सवाल मैं आपका समझ पाया कि जिस तरह की तैयारियां खासतौर पर कुंभ को लेकर हरिद्वार में अगर हमने देखा कि जिस तरीके से कल खुद मदन कौशिक जो सरकारी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने निरीक्षण किया था, हरिद्वार के अंदर भी चाहे वो परमानेंट कंस्ट्रक्शंस हो चाहे वो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस हो, लगभग काम कंप्लीट होने की तरफ है। और सबसे खास बात जो मदन कौशिक का कहना था कि 20 फरवरी को अखाड़ा परिषद और सरकार के बीच बैठक होनी है, तो लगभग 50 दिन बचेंगे, 1 जनवरी कल से लेकर और 20 फरवरी तक। तो अगले 50 दिन
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए आपने बताई, हमें बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े दीपांकर। और ये सवाल इस वजह से था क्योंकि विपक्ष बार बार सवाल उठाता है कि भाई कुंभ को लेकर सरकार जो है खाना पूर्ति कर रही है जबरदस्ती। अब कई बार कंस्ट्रक्शंस जो हैं उसको लेकर सवाल उठाते हैं, तो ये उसका माकूल जवाब था। 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारी में जुटे हुए हैं। इसे लेकर सरकार के मंत्री भी लगातार कुंभ के कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी दीपांकर कर रहे थे। मदन कौशिक का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने इस पूरी तैयारी का निरीक्षण किया, उसके बाद कहा ज्यादातर पुल, फ्लाईओवर्स, अंडरपास बनकर तैयार हो चुके हैं और वो भी टेम्पररी कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्रॉपर। जिस डेट में दिए थे उस डेट के आधार पर वो काम पूरे होने की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। जनवरी एंड तक हरिद्वार के उन सारे कामों को हम पूरा कर लेंगे। और कुंभ की दृष्टि से चाहे हमारे हाईवे निर्माण की बात हो, चाहे हमारे अन्य जो पुलों के निर्माण की बात हो, चाहे हमारे अंडरपास की बात हो, चाहे हमारे सड़कों की बात हो, सीवरेज की बात हो, जल की बात हो, और चाहे हमारे अन्य प्रकार के जो बड़े काम हैं, सौंदर्यीकरण के काम हैं, वो सब इस समय युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हम पूरी तरीके से कुंभ में पूरे देश के श्रद्धालु जो आएंगे उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सिर्फ साधु, सन्यासी, नागा, निर्वाण, उनकी ही अगाध श्रद्धा नहीं, हमारी तो ये दिवाली है। वैसे तो संतों की मनती है हरदम दिवाली, लेकिन हमारी तो ये दिवाली है। और चुनाव में सोशल मीडिया की अहमियत को अब सभी पार्टियां बखूबी जानती हैं और इसका इस्तेमाल भी करती रही हैं। उत्तराखंड के चुनावी दंगल में कूदी आम आदमी पार्टी भी सोशल मीडिया के जरिए चुनावी मैदान में है, लेकिन उसका मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस जैसी मंझी हुई पुरानी पार्टियों से है। तो क्या ये इतना आसान होगा? रिपोर्ट देखिए आप। दो 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और अब इसमें पार्टी जुट भी गई है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी इसका इस्तेमाल भी करना चाहती है और पहाड़ के वोटर्स को अपनी ओर लाना चाहती है, जिसके लिए एक ऐप तैयार किया गया। सिर्फ उत्तराखंड ऐप करके दिल्ली से एक ऐप आया है, उसमें हम लोग उनकी एंट्री करते हैं। उनकी तो पर्टिकुलर, जैसे सपोज कीजिए एक लड़का हमारे साथ जुड़ता है कि मैं पर्टिकुलर इस विधानसभा का हूँ, तो उस विधानसभा के ऐप में हम उसकी एंट्री करते हैं। उसका वहाँ पर जो भी उसका वोटर ID कार्ड होता है, वो एपिक नंबर होता है, उस एपिक नंबर को डालते हैं, वोटर ID कार्ड उसका निकल जाता है, तो उसकी एंट्री पर्टिकुलर बूथ पर एज ए बूथ इंचार्ज हो जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का मुकाबला सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए धुरंधर माने जाने वाली पार्टी बीजेपी से है और कांग्रेस भी अपने आप को इसमें कहीं कम नहीं आंकती। हालांकि दोनों ही पार्टियों का मानना है कि सोशल मीडिया तभी कारगर है जब जमीन पर काम किया जाए। और विपक्ष के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है उसका उत्तर देना ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारी उपलब्धियां हैं, केंद्र की हों चाहे प्रदेश की हों, वो भी हम जनता के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से ले जा रहे हैं। और इसकी जो पहुँच है वो हमारी बूथ स्तर तक हमने अपना पूरा जो संगठनात्मक ढांचा है उसे खड़ा कर लिया है। जो उत्तराखंड का पेज है, हमारे अध्यक्ष का पेज है, वो कम से कम भाजपा से बहुत कई गुना अच्छा कर रहा है। हमारा पेज, बहुत हमारे व्यूअर्स की संख्या बढ़ रही है, लगातार लोगों को रुचि हो रही है कि कांग्रेस की गतिविधियों में रुचि बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है। बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले तीसरा ऑप्शन बनने के लिए बेताब आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए संजीवनी खोज रही है। लेकिन जानकारों का मानना है कि पहाड़ की राजनीति में सफलता के लिए आपको यहाँ जड़ों से जुड़ना जरूरी होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे वन विभाग से जुड़ी हुई अहम खबर की। तो उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख राजीव भरतरी होंगे। 1986 बैच के IFS जो हैं अधिकारी और बायोडायवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन भी रंजना काला रिटायर हो रही हैं, जिसकी वजह से अब इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। हल्द्वानी के दुर्गा सिटी सेंटर इलाके में बुधवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। हालांकि इस दौरान किसी जानी नुकसान की खबर तो नहीं है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। उधर नैनीताल में बुधवार को सड़क हादसों का दिन रहा।
जिले के जौरासी के पास कार सड़क पर पलट गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके साथ ही नैनीताल के आयरपाटा में एक युवक 20 फीट ऊंचाई से गिर गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। शहर के माल रोड पर भी कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। खबर रुड़की से है, जहां युवक और युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया और इसके बाद इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पूरी घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। उत्तराखंड देश का बेस्ट पर्यावरण फ्रेंडली स्टेट बने, इसके लिए अब अर्बन एरिया में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बीच में स्वच्छता रैंकिंग तैयार की जाएगी। प्रयोग के तौर पर देहरादून में इसकी शुरुआत होगी और फिर राज्य के सभी निकायों में इस सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए अब शहरी विकास विभाग ने जागरूकता के लिए अर्बन एरिया में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सरकारी ऑफिस, स्कूल, अस्पताल और होटलों की स्वच्छता रैंकिंग बनाने का प्लान किया है। देखिए, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कूड़े के निस्तारण के लिए, और विश्व में कई एडवांस कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है। अभी हमारी इसमें, क्योंकि भारत में इसकी जो अभी अवेलेबिलिटी कम है, कुछ कंपनियां आई हैं, हम उनके साथ टच में हैं और जल्दी इसमें हम कुछ ना कुछ आगे कर पाएंगे। देहरादून के रायपुर ब्लॉक का भैंसवाड़ा गांव जल्द ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ जाएगा। इसके लिए मालदेवता में भैंसवाड़ा गांव के बीच पड़ने वाली मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन के करीब 8 हेक्टेयर जमीन का मामला सुलझ गया है और 783 पेड़ों को काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें सागौन, अमलताज, जामुन समेत कई तरह के पेड़ शामिल हैं। सभी पेड़ों को अगले साल 31 मार्च से पहले काटा जाना है। इसके बाद मालदेवता से भैंसवाड़ा गांव तक करीब 17 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। ही इसकी जो है पादन अनुज्ञा वाली जो है हमें सेल लिस्ट प्राप्त हुई है और इसमें शीघ्र ही काम लग जाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट जो मुयाद है वो भी इन्होंने हमें शायद 31 मार्च तक की दी हुई है। तो उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि इस काम को पूर्ण कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस के मौके पर नैनीताल में खासी भीड़ लग गई थी और इससे तमाम व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। अब ऐसी हालत न्यू ईयर पर ना हो, इसके लिए नैनीताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। शहर के बाहर एंट्री पॉइंट्स पर अपने कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं। सैलानियों को खाने और टॉयलेट्स की भी फैसिलिटीज दी जा सके, इसको लेकर भी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। टॉयलेट वगैरह का इशू है और जो पार्किंग को लेके था और जो टीमों को लेके था, तो वहाँ पे विद्युत की और पेयजल वगैरह की व्यवस्थाएं के साथ साथ जो सेट बनाए गए थे उन पे जो हीटर वगैरह लगने थे, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड आने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती से नजर रखेगी और इसे लेकर पुलिस एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। हरिद्वार एसएसपी का कहना है कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही लोगों को एंट्री दी जा रही है और कहीं पर पार्टी का आयोजन ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जो नियम तोड़ेगा और हुड़दंग करेगा उस पर कार्रवाई होगी। रात्रि हमारा पुलिस जो है, हम सत्ता वाइज पुलिस का रिक्रूट करके जो है ये सुनिश्चित करें कि कोई उड़दंग बजाने वाले उस टाइप का काम ना करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना
कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर अल्मोड़ा से है, जहां सियालदा इलाके में एक गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया है। हमले में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घर के आंगन में गुलदार ने महिला पर यह हमला किया है। उधर रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में एक गुलदार का शव मिला है, जो एक मादा गुलदार है। वन कर्मियों को गश्त के दौरान ये गुलदार मिला और विभाग की माने तो आपसी संघर्ष में इसकी मौत हुई है। ये एक रामनगर प्रभाग के अंतर्गत कोसी रेंज के परेवा ब्लॉक्स में कक्ष संख्या 2 के अंतर्गत ये शव मिला, जिसमें मौका निरीक्षण करने से ये प्राइमरी स्टेज पे ये पता लगा कि ये आपसी संघर्ष के द्वारा इसकी मृत्यु हुई है। लगभग एडल्ट है, फीमेल गुलदार है। खबर रामनगर से है। कॉर्बेट में दूसरे बाघ की तलाश शुरू हो चुकी है। राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किए जाने हैं बाघ और एक बाघिन को कॉर्बेट से किया जा चुका है शिफ्ट। कॉर्बेट से 5 बाघ राजाजी शिफ्ट किए जाने हैं। अब इनकी तलाश शुरू हो चुकी है। उधर डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने कोटद्वार में हुई लूट की घटना के जल्द खुलासे की बात कही है। पौड़ी और श्रीनगर में पुलिस कर्मियों के साथ अपराध समीक्षा की बैठक के बाद उन्होंने ये बातें कही हैं। कहा है कि वो खुद रेंज ऑफिस हरिद्वार पुलिस और पौड़ी पुलिस टीम के साथ इस मामले को देख रही हैं। की टीम भी इस केस में काम कर रही है साथ में, और कल मैंने जो आपके सीओ कोटद्वार हैं उनको भी इस केस में टीम को लीड करने के लिए भेज दिया है। बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। उधम सिंह नगर के काशीपुर से खबर है, जहां महिला दारोगा से अश्लील बातें करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने राजकीय अस्पताल के क्लर्क समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि संजीव शर्मा और उसके साथी संजय भल्ला ने महिला दारोगा को फोन पर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद दारोगा ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी। दारोगा जो बहुत ही अच्छा उनका बर्ताव और काम है, उनको कुछ गलत छलत शब्द बोल दिए, मारने की धमकी दी है, तो इसमें हमने 354 और बाकी धाराओं में मुकदमा किया है। ये आदमी की बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा है।
उधर कोटद्वार के पास कॉर्बेट की पाखरो रेंज में बन रही टाइगर सफारी पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। कोटद्वार के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि पाखरो में टाइगर सफारी बनने से भविष्य में कालागढ़ रोड बंद हो सकता है। कहा है कि कॉर्बेट के पाखरो गेट और टाइगर सफारी से पौड़ी जिले को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसी वजह से इस फैसले पर फिर से विचार होना चाहिए। कभी अपनी आंखों से दुनिया देखने वाली कविता एसिड अटैक के बाद भले ही अब नहीं देख सकती हो, लेकिन आज कई परिवारों का सहारा है और वो आंखों का तारा बनी हुई है। देखिए जरा। एक मॉल में हाथ से बने अलग उत्पादन के अलावा पहाड़ के लोकल उत्पादों को जैसे दाल, जिहुरा, भांग का नमक बेच रही हैं। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर कविता बिष्ट। एक दशक पहले एसिड अटैक से अपनी आंखों की रोशनी खो देने वाली कविता आज दूसरों के लिए नजीर हैं। कविता को एनआरआई राज भट्ट का साथ मिला तो आज 70 से ज्यादा परिवारों को रोजगार दे रही हैं और दूसरे दिव्यांग साथियों के लिए प्रेरणा भी बनी है। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि अगर हुनर है तो वो हुनर कहीं भी झलक के आ जाता है। एसिड अटैक के बाद मैंने काफ़ी परेशानियाँ झेली हैं, समाज में काफ़ी प्रताड़नाएँ भी झेली हैं, लेकिन मेरा एक संदेश है कि अगर मैं महिला सशक्तिकरण की जब ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी तो मेरे को हर महिला को एक सशक्त करने का मैंने मन में ठानी थी। कविता की वजह से हुनरमंद महिलाओं के हाथ को न सिर्फ रोजगार मिला बल्कि उनके हाथ से बने सामान को बाजार भी मिला और लोगों की तारीफ भी। जो एक इंस्पिरेशन स्टोरी भी है और आप वहाँ जाएंगे, उनके स्टॉप को देखेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे ये ज़रूर बोला कि वहाँ जाने से पहले गूगल सर्च कीजिएगा कविता बिष्ट को। तो मैंने उनको गूगल सर्च किया। हौसले के बलबूते को इंसान कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे लाख मुश्किलें उसके आगे खड़ी हो, और इसी कहावत को सही साबित किया है एसिड अटैक विक्टिम कविता बिष्ट ने। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी और कमलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेट।